आपका विजय की और चैनल में स्वागत है। आपको आज मैं नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में बताने वाला हूं, जो आपकी टेट की परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से 6 क्षेत्रों में पहला जो क्षेत्र है वो भौतिकी है। भौतिकी। दूसरा जो क्षेत्र है वो रसायन का है, रसायन। और जो तीसरा जो क्षेत्र है वो है चिकित्सा का, चिकित्सा। और चौथा जो क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र का है, अर्थशास्त्र। पांचवा जो क्षेत्र है वो शांति का है, शांति के क्षेत्र में मिलता है। और छठा जो क्षेत्र है वो साहित्य का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र। ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सारे पुरस्कार के बारे में, पुरस्कार जिन्हें मिला है 2022 में, उनको याद करना है। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब होता है कि इस तरह के नाम कैसे याद किए जावें। तो इनको याद करने का आसान तरीका मैं बताता हूँ। आपको बस एक एक दो लाइनें याद करनी है और आपको इस तरह से नोबेल पुरस्कार 2022 आप कभी भी ना भूल पाओगे। ठीक है। मैं बस थोड़ी सी हिंट दूंगा, आप उनके लिए देख लो और फिर आप उनके लिए रिवाइज कर लो एक दो बार मेरी वीडियो देख लेना। पूरे समय के लिए आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं 2-3 शब्द जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे भौतिकी में अगर आपको पुरस्कार याद रखने हैं तो 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना है एलियन, एलियन शब्द याद रखना है आपको, एलियन। और एक शब्द याद रखना है आपको क्लास, और एक शब्द आपको याद रखना है जिगर। ठीक है। क्या शब्द याद रखोगे आप? एलियन, क्लास और जिगर। रसायन के लिए जो शब्द याद रखने हैं वो आपको याद रखने हैं केरोसिन, और एक याद रखना है मोर्टीन, और एक शब्द याद रखना है शार्प, शार्प या शार्पलेस। इस तरह से चिकित्सा के लिए जो शब्द याद रखने हैं आपको वो याद रखने हैं स्वांति, स्वांति या फिर शांति। ठीक है, शांति। और अर्थशास्त्र में जो आपको शब्द याद रखने हैं, अर्थशास्त्र के लिए आपको शब्द याद रखने हैं। जैसे एक तो याद रखना है आपको फ्लिपकार्ट, और एक शब्द याद रखना है आपको डायमंड, और एक शब्द याद रखना है आपको बैंक। फ्लिपकार्ट, डायमंड, बैंक। और शांति के लिए जो याद रखना है वो याद रखना है एक तो दिया, और एक शब्द याद रखना है मेमोरी, मेमोरी। और एक शब्द याद रखना है सेंटा। और साहित्य के लिए एक शब्द याद रखना है एनी। बस इतने से शब्द याद रखने हैं और आपको सारे नोबेल प्राइज चुटकियों में याद हो जाएंगे। जैसे भौतिकी है तो भौतिकी के लिए बस क्या याद रखना है? एलियन, क्लास और जिगर। एलियन, क्लास और जिगर, बस। इसका मतलब क्या हो गया? भौतिकी का मतलब है कि भौतिकी टफ लगती है पढ़ने में, तो आप भौतिकी के लिए कैसे याद रखोगे? भौतिकी के अगर आपको पढ़ाई ज़्यादा बढ़िया करनी है, आपको भौतिकी में अगर डर लगता है, तो आप ऐसे याद रखोगे कि भी भौतिकी की अगर क्लास लेनी है आपको तो एलियन से क्लास ले लो। एलियन से क्लास ले लोगे तो आपकी भौतिकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपकी भौतिकी अच्छी हो जाएगी और एलियन से क्लास ले लो तो एलियन से क्लास लेने के लिए जिगर होना चाहिए। तो यही आपकी बस ट्रिक भी मान लो या आपको याद करने का तरीका मान लो। भौतिकी का आपको नोबेल प्राइज सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक तो एलियन जो नाम है उससे नाम याद हो जाएगा आपको एलन। बस एक शब्द याद रखना है आपको, तो थोड़ी सी हिंट याद रखनी है, एलन हो जाएगा। क्लासर से जो नाम है वैज्ञानिक का उसका नाम है क्लासर, एलियन, क्लासर। और जिगर से जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा जिलिंगर, जिलिंगर। इस तरह से तो जिलिंगर, क्लासर और एलन। आप अगर एलियन, क्लास और जिगर भी याद रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इनसे ही मिलते जुलते शब्द हैं, एलन, क्लासर और जिलिंगर। ठीक है ना। तो ये भौतिकी के शब्द याद हो जाएंगे। भौतिकी के 3 वैज्ञानिक हैं, एलन, क्लासर और जिलिंगर। इन 3 नामों से आप भौतिकी के नोबेल प्राइज के जो मतलब विनर हैं उन्हें आप याद कर सकते हो। अब रसायन विज्ञान के देखो।
रसायन विज्ञान में 3 शब्द हैं, केरोसिन, मोर्टीन और शार्पलेस। इसे कैसे याद रखोगे? रसायन का मतलब होता है केमिकल। तो केमिकल के लिए देखो, केरोसिन को आपको कोरिलेट करो, जैसे अपना जो केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल जैसे बोलते हैं, तो आपको केरोसिन से बना सकते हो कि भी उसमें भी केमिकल होता है, रसायन होता है। मोर्टीन जैसे घरों में यूज करते हैं मोर्टीन वगैरह, तो उसमें भी रसायन का इस्तेमाल होता है। शार्पलेस से आप इस्तेमाल करो सांप। इससे कौन सा शब्द याद रखना है? सांप। सांप जो होता है उसमें भी आपका रसायन होता है। तो इस तरह से आपको सांप भी मतलब रसायन होता है। सांप के अंदर जैसे काटता वगैरह है तो केमिकल होता है, तो उसमें भी आप रसायन होता है। मोर्टीन जो होता है, जो अपने घरों में मच्छरों को मारने के लिए भगाते हैं, उसमें भी आपका रसायन होता है। तो ये तीनों शब्दों से क्या है? तीनों शब्दों से रसायन रिलेट कर रहे हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भी रसायन जो केरोसिन है, केरोसिन में भी रसायन है, मोर्टीन में भी रसायन है, शार्पलेस में भी रसायन है। इसका मतलब है इनसे ही मिलते जुलते नाम है। जैसे केरोसिन से जो नाम बनेगा वो बनेगा कैरोलिन, कैरोलिन। मोर्टीन से जो नाम बनेगा वो मोर्टीन करके नाम है, मोर्टीन। और जो शार्प से जो शब्द बनेगा वो है शार्पलेस। शार्पलेस मैंने ऐसे ले लिया पूरा पूरा, आप इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको भौतिक और रसायन के नोबेल प्राइज याद हो गए होंगे। अब इस तरह से देखते हैं चिकित्सा के नोबेल प्राइज जो मिले हैं। चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है स्वांते, स्वांते, स्वांते पावो। इनका पूरा नाम है स्वांते पावो, स्वांते पावो। ठीक है, तो आप या तो ऐसे याद रख सकते हो, किसी आदमी को अगर कोई दिक्कत है उसकी चिकित्सा कर दो तो शांति मिल जाएगी। तो आप शांति से ही स्वांते शब्द बना लोगे, तो स्वांते से आप आराम से चिकित्सा के जो विनर है उन्हें आप याद रख सकते हो। ठीक है, स्वांते पावो। अब चौथे पे चलते हैं, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में अगर याद रखना है तो अर्थशास्त्र में क्या याद रखना है? एक तो फिलिप शब्द याद रखना है और एक डायमंड और एक वेन। तो इसमें कैसे याद रखना है भाई? अर्थशास्त्र अपना धन से संबंधित है, तो आप इसे ऐसे जोड़ सकते हो कि भी फ्लिपकार्ट से, आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट से डायमंड मंगाना बैन है। डायमंड हम फ्लिपकार्ट से ना मंगा सकते हैं, बस थोड़ी देर के लिए याद करना है कि भी फ्लिपकार्ट से डायमंड मंगाना बैन है, तो आराम से याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र में 3 वैज्ञानिकों को मिला हुआ है, एक तो है फिलिप, एक है तुम्हारे डायमंड। डायमंड से बना लेना आप, जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है डायबग, सही नाम जो है वो डायबग है। और ये बैन, बैन बर्नान के नाम है। तो आप बस इस तरह से फिलिप, डायबग या डायमंड और बैन, ये बस 3 थोड़ी सी हिंट पकड़नी है और आपका काम चल जाएगा। ऐसे ही शांति है, तो शांति में याद रखना है। अब सारे नामों को इस तरह से आराम से थोड़ी थोड़ी उससे याद रख सकते हो। जैसे शांति है, अब शांति का याद रखने के लिए क्या करोगे आप ऐसे याद रखोगे, इसमें शांति का ब्याह करा दो। ब्याह मतलब शादी वगैरह जो कहते हैं, तो शांति का क्या करा दो? शांति नाम की कोई लड़की है तो शांति का ब्याह करा दो, तो उसकी मेमोरी क्या आ जाएगी? सेंटर में आ जाएगी। बस ऐसे थोड़ा याद करने के लिए, भी शांति का ब्याह करा दो तो उसकी मेमोरी सेंटर में आ जाएगी। बस इतना ही याद करना है। ब्याह से क्या बन जाएगा? ब्याह से शब्द बनेगा बियालित्स्की, बियालित्स्की। ये है तुम्हारे एक बेलारूस के मतलब बेलारूस के व्यक्ति हैं बियालित्स्की, इनके लिए शांति में नोबेल प्राइज मिला है। एक ये संस्था है मेमोरी, ये रूस की संस्था है। जो रसिया यूक्रेन वार चल रहा है उसमें शांति का जो काम किया है वो मेमोरी मतलब नाम की संस्था ने किया। और एक ये है यूक्रेन की संस्था है, यूक्रेन, इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर लिबर्टी। ठीक है ना, तो बस आपको 3 ही नाम याद रखने हैं, एक तो बिया याद रखना है, मेमोरी और सेंटर। ये पूरा नाम सेंटर फॉर लिबर्टीज है, जैसा आप याद कर सकते हो। ठीक है, विकल्प तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बियालित्स्की से ही याद हो जाएगा, ब्याह से, मेमोरी से और सेंटर से। ये चीजें आप याद रख लोगे तो आराम से। क्या ट्रिक बताई मैंने? शांति की कैसे याद रखोगे? शांति का ब्याह करा दो, मेमोरी सेंटर में हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है ना, अब बचा तुम्हारा एक लास्ट साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? एनी। तो आप इसे ऐसे याद रखोगे कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है, किसी भी सब्जेक्ट पे बन सकता है, किसी भी साहित्य मतलब किसी भी सब्जेक्ट में साहित्य लिखा जा सकता है किसी भी विषय पे। तो एनी आप शब्द रखो, एनी शब्द याद रखना है आपको। मतलब साहित्य में आपको किसी में भी किसी भी टॉपिक पे या एनी टॉपिक पे आप साहित्य लिख सकते हो। तो इसमें क्या शब्द याद रखोगे? एनी। पूरा नाम क्या होगा इनका? एनी एर्नोक्स, एनी एर्नोक्स। ठीक है, इस तरह से। तो नॉक्स से इस तरह से रखना है, एनी एर्नोक्स। तो इनके लिए साहित्य में नोबेल प्राइज मिला है। आशा करता हूँ कि आपको ये नोबेल प्राइज की जो मैंने ट्रिक बताई है, तरीका बताया है, वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस तरह से एक बार और देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, धन्यवाद।